आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इस मंच पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। आपकी अनुमति से अब मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। घर सजाने का तसव्वुर रखते हो, आओ पहले इस घर की मजबूत नींव रखी जाए। नमस्कार, मैं दीपक यदु छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर खड़ा हूं जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे दुनिया का भविष्य तय करती है। वह है शिक्षा की भूमिका दुनिया को बदलने में। शिक्षा किताबों में छपे कुछ शब्द नहीं बल्कि एक ऐसे ताले की चाबी है जो दुनिया के नए द्वार खोलती है, जो इंसान को सोचने का ताकत देती है, सपने देखने का साहस देती है और उन सपनों को साकार करने का रास्ता दिखाती है। यह वही शिक्षा है जिसने मोहनदास करमचंद गांधी को एक महात्मा बनाया, जिसने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक साधारण से परिवार से उठाकर मिसाइल मैन और भारत का राष्ट्रपति बनाया, जिसने मलाला यूसुफजई को बंदूक के सामने खड़ा होकर लाखों लड़कियों की आवाज बनने का साहस दिया। इस शिक्षा के बलबूते हमने दुनिया का सबसे महान संविधान बनाया। इस शिक्षा के बलबूते हमने विज्ञान और तकनीक की सीमाएं लांघी। कभी चंद्रयान से चांद तक गए तो कभी आदित्य L1 से सूर्य के रहस्यों को जानने का साहस किया। जब कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले रखी थी, तब यही शिक्षा थी जिसके बलबूते हमने इसका सामना किया। एक समय था जब लाखों बच्चे गरीबी और भेदभाव के कारण पढ़ाई से दूर थे। कई लड़कियां सिर्फ इसलिए पढ़ाई छोड़ देती थी क्योंकि समाज कहता था कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेंगी। और सबसे दुखद बात तो यह थी कि जिस युवा पीढ़ी को किताबों और सपनों से दोस्ती करनी चाहिए, वही नशे, सिगरेट और शराब की गिरफ्त में फंस चुका था। ये केवल उनकी सेहत ही नहीं बल्कि उनके सपनों को भी जलाकर राख कर रही थी। लेकिन आज शिक्षा के बदलते दौर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। लड़कियों को भी वही अधिकार और अवसर दिए जा रहे हैं जो एक समय पर केवल लड़कों तक ही सीमित थे। और आज हालात इतने बदल चुके हैं कि लड़कियां न केवल बराबरी कर रही है बल्कि कई क्षेत्रों में लड़कों से आगे निकलकर देश का नाम रोशन कर रही है। शिक्षा का असली मतलब सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं बल्कि एक इंसान को इंसान बनना, जीना सिखाना होता है। शिक्षा वह रोशनी है जो ज्ञान के अंधकार में रास्ता दिखाती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज हमारी शिक्षा सचमुच इंसान बना रही है? असली समस्या यह है कि हमारी शिक्षा सिर्फ अंकों और डिग्रियों तक ही सीमित रह गई है। हम अक्सर बच्चों से पूछते हैं कि बड़े होकर क्या बनोगे, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि बड़े होकर कैसा इंसान बनोगे। सोचिए, अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, गांधी जी या विवेकानंद सिर्फ अंकों और डिग्रियों तक ही सीमित रह जाते तो क्या वे दुनिया के लिए प्रेरणा बन पाते? असली शिक्षा वही है जो इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाए, जो हमें दूसरों की तकलीफें समझना सिखाए, जो हमें सही और गलत में फर्क करना सिखाए। इस सब के बाद भी हम एक बेहतर भारत तभी स्थापित कर पाएंगे जब हमारी शिक्षा हमें डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ एक इंसान बनना सिखाएगी। क्योंकि मैं चाहूं तो आज एक अमेरिकन शर्ट, पॉलिश बेल्ट, जर्मन वॉच पहन सकता हूं, लेकिन मेरी असली पहचान हमेशा उस शिक्षा से तय होगी जिसका मैं हिस्सा रहा हूं। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा ही हमारी असली शक्ति है, शिक्षा ही हमारी असली हथियार है। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो हथियार नहीं, कलम उठाइए, क्योंकि कलम की ताकत हथियार से कहीं ज्यादा अधिक होती है। इसे उम्मीद और विश्वास के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।